इसमें पैदा कौन करता है? तो हमारे अंदर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस ज्यादा हस्तमैथुन करने से आपके शरीर में, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं, जिसके चलते प्रोस्टेट कैंसर भी होती है। जय हिंद दोस्तों, RDGS एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो हम दे चुके हैं। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे मेल जनन अंग के बारे में। जनन अंग के बारे में आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे कि मेल जनन अंग अलग होते हैं और फीमेल जनन अंग अलग होते हैं। मेल जनन अंग जो होते हैं बाहर होते हैं और फीमेल जनन अंग जो होते हैं वो अंदर होते हैं। तो आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? तो मेल जनन अंग के बारे में। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बताने का कोशिश करते हैं। देखिए यह जो फिगर है यह मेल जनन अंग का फिगर है। देखिए इसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। पेनिस के सहारे ही हम वेजाइना क्रॉस यूटेरस में हम क्या चीज देने का काम करते हैं? तो स्पर्म देने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये मेल जनन अंग के ये दो को गोल गोल जो दिख रहा है आपको गोला टाइप का, इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृषण। ये टेस्टिस में क्या होता है? तो आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी हम लोग डिटेल जानेंगे। इससे पहले भी जानिए कि मेल जनन अंग के अंदर कितने टेस्टिस की संख्या होती है? तो 2 होती है। इसके चारों तरफ से एक कवर लगा हुआ होता है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनता है? स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए ये जो टेस्टिस होता है इसमें ये नस से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। इस नस को बोलते हैं भैंस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? भैंस डिफरेंस। इसी नस के सहारे जो है स्पर्म आती है कहां पे? तो पेनिस के रास्ते कहां पे आती है? तो यूटेरस का होते हुए, वेजाइना का रास्ता होते हुए कहां पहुंचती है? तो यूटेरस में पहुंचती है, ठीक है। अगर आप बताइए इसमें आपका बना स्पर्म, इसमें बना आपका क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर हमको स्पर्म को जो है ना किसी के शरीर में क्या करना है? डोनेट करना है, ठीक है। तो ये किस रास्ते से जाएगी? तो भैंस डिफरेंस नामक एक नस होती है, इसी रास्ते से जाएगी। अगर इस नस को ही काट दिया जाए तो क्या स्पर्म इसमें निकल पाएगा? तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यानी कि इसको काटे तो आपका जो है ना जिंदगी बैल का जिंदगी हो जाएगा। एक जो है ना खस्सी जिसको जानते हैं खस्सी का जिंदगी हो जाएगा। क्या उसके अंदर उत्तेजना होती है? ठीक है, उत्तेजना नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तेजना पैदा कौन करता है? तो हमारे अंदर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसके लिए घबराइए मत। बस इतना जानिए कि मेल जनन के अंदर 2 टेस्टिस होता है। टेस्टिस के चारों तरफ एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। वह टेस्टिस जो है ना 2 नसों से जो है ना जुड़ा हुआ रहता है। इस नस को बोलते हैं भैंस डिफरेंस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो है इसमें स्पर्म नहीं है तो आप इस नस को क्या कर सकते हैं? तो काट सकते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे खस्सी या बैल में ये टेस्टिस निकाल दिया जाता है, टेस्टिस को ही निकाल के बाहर कर दिया जाता है। अब बताइए अगर टेस्टिस ही किसी में से काट के बाहर निकाल दिया जाए तो क्या स्पर्म बन पाएगा? हम जानते हैं कि स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन इसी में बनते हैं। जब स्पर्म ही नहीं बन पाएगा तो क्या वो जनन करा पाएगा? तो जनन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आगे। यह जो है ना नली, ठीक है, यह नली इसमें आपका पेशाब आता है यानी यूरिन, ठीक है। और इसमें क्या आपका पहुंचता है? तो स्पर्म पहुंचता है, ठीक है। और भाई दोनों के दोनों एक जगह पर आ जाता है जहां पे एक दूसरे से क्या करने लगता है? लड़ने लगता है, ठीक है। कि नहीं हम जाएंगे, वो कहता है हम जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों के दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। कब दोनों के दोनों एक साथ निकल जाते हैं? ठीक है, तो पेशाब के रास्ते भी कभी कभी स्पर्म जो है ना लोगों की निकलने लगती है। तो वह किसके कारण निकलती है तो भी आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यह लगा हुआ है आपका क्या चीज, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। यह कार्य का काम करता है, ठीक है। जैसे आप श्वसन तंत्र में आप पढ़े थे श्वसन चैप्टर में, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स वो क्या कर रहा था? तो वह श्वसन यानी हवा और जो खाना का नली था, ठीक है, एक ही जगह पर आकर के खाना भी मिल रहा था, एक ही जगह पर आकर के हवा भी, तो वहां पे एक गार्ड का काम कर रहा था एपिग्लोटिक्स, ठीक है। जब खाना खा रहे हैं तो हवा वाला नली को बंद, और जब हवा ले रहे हैं तो खाना वाला नली को बंद करने का काम कौन कर रहा था? तो एपिग्लोटिक्स। अब यहाँ पे क्या है तो बताइए, इसमें आपका यूरिन है, इसमें आपका स्पर्म है, दोनों को दोनों मारा मारी करने लगे, हम जाएंगे हम जाएंगे। जरूरत है स्पर्म का, पता लगे कि यूरिन चल जाए, ठीक है। तो उसके लिए
यहाँ पे एक गार्ड को रख दिया गया, जिस गार्ड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। जब आपका यूरिन निकलेगा तो इसको बंद कर देगा, और जब स्पर्म निकलेगा तो इसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी होता क्या है कि ज्यादा हस्तमैथुन करने से, ठीक है, ज्यादा हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, तब कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये बेचारा कंफ्यूजन में रहता है कि हमको यूरिन को पास कराना है कि स्पर्म को पास कराना है। तो उस समय कमजोर हो जाने की स्थिति में बेचारा दोनों के दोनों एक ही साथ पास कर जाता है। अब देखिए लोगों के अंदर स्वप्न दोष नामक बीमारी एक आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि सबका देन है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन कीजिएगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है कमजोर होगा, और जब कमजोर होगा तो वह जो है ना ये रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इस रास्ता को जो है नहीं रोक पाएगा, और आपका स्पर्म जानते हैं कि बेचारा इसमें बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा तो वह निकलेगा, भाई ये रास्ता रोक करके रखेगा तभी ना नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन यह तो बेचारा कमजोर हो जाता है, कमजोर होने के चलते इसमें स्पर्म को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिसको लोग स्वप्न दोष बोलता है, जिसको नाइट फ्लॉप भी बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए इससे एक बीमारी भी उत्पन्न होती है, ज्यादा हस्तमैथुन करने से आपके शरीर में, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसके चलते प्रोस्टेट कैंसर भी होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोस्टेट कैंसर क्यों हो जाती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के कमजोर हो जाने के कारण। प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर क्यों हो जाती है, तो ज्यादा हस्तमैथुन करने से। आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म और यूरिन के निकलने के लिए जो पेनिस में कितने नसें होती है, तो एक ही नस होती है। ठीक है, वही जब हम लोग फीमेल के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें दो नस होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए अलग होती है और यूरिन के लिए अलग होती है। ठीक है, तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे उसका जब फिगर बनाएंगे तो उसमें डिटेल जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ फिगर भी समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, पेनिस से इसी के रास्ते क्या निकलता है, यूरिन और स्पर्म। ठीक है, जिसको हम भेजने का रास्ता यूटेरस में रखने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। अब हम जानते हैं देखिए टेस्टिस में हम बताएं कि दो तरह क्या क्या बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनते हैं और स्पर्म बनते हैं। ये कब बनना शुरू हो जाता है, जब 12 वर्ष की उम्र में बनना ये क्या होता है, शुरू हो जाता है। स्पर्म का जो है ना टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि एक स्पर्म को अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रखें तो उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर आप रख सकते हैं, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर आप रख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके दोनों के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से होता क्या है, जब आदमी के अंदर 12 वर्ष की अवस्था में जब बनना शुरू हो जाता है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, तो उससे क्या होती है, तब बाल का आना, यानी कि जगह जगह आपके बाल आने लगेगी। ठीक है, यानी दाढ़ी मूंछ आपका निकलने लगेगा। ठीक है, किसके कारण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के चलते होता है। प्राइवेट पार्ट पर ही बाल निकलने लगता है, यानी कि शरीर के सभी अंगों में बाल निकलने लगता है। ये सब किसका देन है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन। दाढ़ी मूंछ लड़कियों में नहीं होती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन उसके अंदर नहीं बनता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन केवल और केवल पुरुष के अंदर ही बनते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। इससे अब क्या होता है, आवाज का भारी हो जाना। एक टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, आवाज का भारी भी कर देता है आवाज को। जब आदमी छोटा बच्चा रहता है तो बहुत प्यारा आवाज रहता है, जैसे 12 वर्ष की अवस्था पार करता है तो उसका आवाज जो है एकदम हाड़ामा की तरह हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका आवाज क्या होने लगता है, भारी होने लगता है। ये किसके कारण, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ये कब बनता है, तो 12 वर्ष की अवस्था में बनना शुरू हो जाता है। आपको समझ में आया कि बाल का आना, आवाज का भारी हो जाना। और तीसरा क्या है, शरीर में उत्तेजना पैदा होना। देखिए इससे क्या होता है, आप शरीर में उत्तेजना पैदा होने लगती है। उत्तेजना पैदा करने का मतलब आपको जो है ना, कोई भी जिसे आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए आपके शरीर में क्या होने लगती है, उत्तेजना पैदा होने लगती है। इस किसके कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होती है। अगर एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन अगर आपके शरीर में नहीं बने तो क्या आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने के क्या मन करेगा, तो नहीं करेगा। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाती है तो समझिए कि उसके अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया है। तो यह अवस्था कब ये शुरू हो जाता है, तो 12 वर्ष की अवस्था में ही यह शुरू हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया। देखिए एक जो होता है बैल का जिंदगी के बारे में आपको बताया है कि बैल के अंदर टेस्टिस निकाल करके क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब बताइए
टेस्टिस जब काट के जब हटा देंगे तो क्या इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनेगा? तो नहीं बनेगा। क्या इसके अंदर स्पर्म बनेगा? तो नहीं बनेगा। अब बताइए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए इसके अंदर उत्तेजना पैदा होगी? नहीं पैदा होगी। ठीक है, इसलिए देखते हैं कि बैल के सामने अगर किसी गाय को लेकर के जाते हैं तो क्या उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके टेस्टिस काट करके निकाल दिया जाता है। टेस्टिस काट के निकालेंगे तो इसमें स्पर्म बनेगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भाई उत्तेजना आएगा कहां से? ठीक है, कभी कभी तो देखने को मिलता है कि बेचारा कोई व्यक्ति जाता है अपना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने, जब पानी इसमें जमा हो जाती है, ठीक है, और भी कभी कोई चोट उठ लग जाती है तो अपना ऑपरेशन करा जाता है तो डॉक्टर क्या बेवकूफी कर देता है कि यह जो है वैस्ट डिफरेंस नामक नस को काट दिया देता है। ठीक है, नस को देखिए एक चीज और, मनुष्य के अंदर यानी सॉरी पुरुष के अंदर क्या पाया जाता है? एक वैस्ट डिफरेंस नामक नस। इस नस को काट देंगे तो क्या इसमें स्पर्म क्या हार्मोन आगे स्रावित हो पाएगा? नहीं स्रावित हो पाएगा। यानी किसको काटे हैं? तो नस को काटे हैं। ठीक है, नस को क्या किए हैं? बंदी कराए हैं। तो आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए कि मेल के अंदर कि फीमेल के अंदर, दोनों में किसके अंदर नस बंदी होता है? तो मेल के अंदर, यानी पुरुष के अंदर क्या होती है? तो नस बंदी होती है। वैस्ट डिफरेंस नामक नस को काट देते हैं, जिससे क्या होती है? तो नस बंदी होती है। आपको समझ में आ गया इसके बारे में? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। शरीर में परिवर्तन होना, शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। ठीक है, यानी कि अंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो आपका पेनिस छोटा रहता है धीरे धीरे उसमें क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन आप लोगों को देखने को उसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता दें कि कुत्तों में जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। एक कुत्ता जो होता है ना अपने एरिया जो है ना बांध करके रखता है, जगह जगह जो है यूरिन कर करके रखेगा। ठीक है, वह उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होती है? ज्यादा होती है। जब दूसरे एरिया में कुत्ता आता है तो वो देख लेता है, सूंघ लेता है कि नहीं भाई ये एरिया क्या हुआ है? बांधा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग एंट्री नहीं करना है। देखते होंगे कि दूसरा जो कुत्ता आता है, ठीक है, एंट्री करता है तो ये जो लोकल कुत्ता होता है वो क्या करने लगता है? भौंकने लगता है। ठीक है, वो जान जाता है कि यह कुत्ता जो आ रहा है वो मेरा एरिया का नहीं है। यानी समझ गए? यानी कि कुत्ता क्या करता है? अपना एरिया बांधने का काम करता है। जगह जगह यूरिन कर देगा। ठीक है, यूरिन किया, यूरिन के रास्ते क्या आया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आया, और हार्मोन जगह जगह आया तो दूसरा कुत्ता आएगा तो पहले ही सूंघ लेगा कि नहीं ये एरिया मेरा नहीं है। समझिए, यहाँ कुत्तों में हार्मोन क्या होती है? तो ज्यादा होती है। ये महकता ही बहुत अजीब टाइप का है। ठीक है, अगर हार्मोन अगर आपका स्रावित हो रहा है, अगर आप स्नान नहीं किए, ठीक है, तो आपका शरीर जो है ना बहुत ही बेकार महकने लगता है। ठीक है, जैसे कि बोका को देखिए, बोका के अंदर क्या होता है? यह हार्मोन बहुत ज्यादा निकलने के चलते इसका शरीर बहुत दूर से क्या होने लगता है? बहुत ही अजीब टाइप से महकने लगता है। तब आपको समझ में आया कि क्या होता है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होता है, इससे क्या क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं स्पर्म के बारे में। ठीक है, हम लोग स्पर्म के बारे में जानते हैं, यानी शुक्राणु के बारे में जानते हैं। ये होता क्या है? देखिए, एक शुक्राणु अगर नहीं रहेगा तब आप जनन की क्रिया नहीं करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जनन की क्रिया कराने में शुक्राणु की बहुत भूमिका होती है। ये तो हम लोग जानने की कोशिश आगे करते रहेंगे, तब तक आप जानते हैं कि शुक्राणु के बारे में। एक बार में जो शुक्राणु जो है एक बार में 5 से 7 ml निकलते हैं। ठीक है, 5 से 7 ml, जिसमें कितने कोशिका होती है? तब 15 से 20 लाख तक कोशिका उसमें रहती है। ठीक है, कोशिका तो आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते हो कोशिका तो कोशिका का वीडियो बनाए हुए जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, एक बार में कितने स्पर्म निकलती है? तो 5 से 7 ml, और जिसमें कोशिका कितनी रहती है? तो 15 से 20 लाख। अब बताइए, यही कोशिका जो है ना बच्चा पैदा कराने में क्या करती है? अपना योगदान देती है, जिसमें से मात्र एक कोशिका से ही क्या हो पाती है? बच्चा का जो है ना जनन हो पाती है। जनन की क्रिया हम लोग बच्चा का कराते हैं। यानी कि बच्चा पैदा कराने के लिए कितने कोशिका की जरूरत है? कितने स्पर्म की कोशिका की जरूरत है? तो मात्र एक कोशिका, और जो महिला होती है उसका एक ओवम, यानी कि दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि बच्चा उस गर्भ में क्या हो गया? रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे जान लें कि एक बार में 5-7 ml स्पर्म बनता है, जिसमें 15 से 20 लाख कोशिका होती है। ठीक है, इसके जो है ना प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं स्पर्म, एक पूंछ वाला, एक होता है बिना पूंछ वाला। पूंछ वाला कहने का मतलब भी देखिए यहाँ पे, ये पूंछ वाला हो गया। अब बिना पूंछ वाला, ये बिना पूंछ वाला हो गया। तब बच्चा का जो जनन कराने की जो क्रिया है, जनन की क्रिया कराने में
पूंछ वाला की ही भूमिका होती है, बिना पूंछ वाला के कोई वहां पे मान जान नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई जरूरत नहीं है बिना पूंछ वाला, यानी बच्चा पैदा कराने के लिए कौन सी स्पर्म का प्रकार चाहिए, तो पूंछ वाला। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी प्रकार चाहिए, तो पूंछ वाला, ठीक है। अब देखिए इसके जीवन काल कितने होते हैं, तो 20 से 30 मिनट होते हैं। एक स्पर्म का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 30 मिनट, यानी कि एक स्पर्म को आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो 20 से 30 मिनट के अंदर, ठीक है, अगर उसके यूज कर लिए तो ठीक है, नहीं तो 20 से 30 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका तापमान कितना होना चाहिए, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए इसको हम बचा करके सुरक्षित रखें, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना रखना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। ये जो है ना सबसे छोटी कोशिका होती है, मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका यही होती है, ठीक है। मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका आपको ओवम होती है, जिसको अंडाणु कहते हैं। मानव के अंदर सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल बोले कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। ये अगर कोशिका चैप्टर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरा डिटेल आप लोग को बताया है, ठीक है। इसमें जाकर के जो है ना इस चैनल के अंदर जाकर के आप जो है ना आप कोशिका के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप एक स्पर्म के बारे में अच्छा तरह से समझ गए। चलिए अब इसके आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक बात यहाँ पे जो है ना पीछे हमसे छूट गया है, उसको अभी हम बता देते हैं। देखिए ये क्या होता है, भैंस डिफरेंस नामक नस होती है, ठीक है। भैंस डिफरेंस नामक नस को काट देना वैस्कोटॉमी कहलाता है, वैस्कोटॉमी। ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैंस डिफरेंस को काटना क्या कहलाता है, वैस्कोटॉमी कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं, अगर आप शुक्राणु को मारना चाहते हैं, स्पर्म को अगर मारना चाहते हैं, ठीक है, तो एक दवा है जिसका नाम है नोनॉक्सिनोलाइन नामक दवा जो है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, शुक्राणु को मार सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। नर युग्मक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर युग्मक क्या होता है, तो शुक्राणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु होता है। नर का मतलब होता है, ठीक है, नर आप समझ ही रहे, नर प्लस युग्मक, यानी कि इसको जो तोड़ेंगे तो नर प्लस युग्मक। युग्म का मतलब होता है जोड़ा लगाने के लिए। नर के अंदर यानी मेल के अंदर वह क्या है जिससे वह अपने आप का युग्म बना सकता है, ठीक है, जोड़ा बना सकता है, ठीक है, यानी बच्चा का जो है ना विकास करा, बच्चा जो है ना पैदा करा सकता है। वह कौन है नर के अंदर, तो वह है स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। नर युग्मक, तो नर युग्मक कौन होता है, तो शुक्राणु होता है। और मादा के अंदर वही कौन होता है, तो अंडाणु होता है, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेल जननांग के बारे में आप समझ गए। अब आगे के जो वीडियो आएगा वो मादा जननांग के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। सब चीज आप लोगों को मादा जननांग के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि एक मादा के अंदर कैसे हम लोग वेजाइना के रास्ते जो है ना यूटेरस में हम लोग स्पर्म को देने का काम करते हैं, और वहां से जो है स्पर्म कैसे जाकर के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया कर पाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप जरूर वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से जो है ना हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप इसको जो है ना नोट कीजिए।